महान कार्य के लिए चुन सकता है। दबोरा का नाम हिब्रानी भाषा में मधुमक्खी का अर्थ देता है। यह नाम अपने आप में बहुत गहरा है। मधुमक्खी परिश्रम का प्रतीक है। वह मीठा शहद देती है पर साथ ही उसमें डंक भी होता है। दबोरा के जीवन में यही दोनों गुण दिखाई देते हैं। एक ओर वह परमेश्वर की भविष्यवक्ता थी जो लोगों को परमेश्वर का संदेश देती थी, शांति और न्याय स्थापित करती थी। दूसरी ओर वह एक योद्धा के समान दृढ़ और साहसी थी जो अपने लोगों के लिए शत्रुओं के सामने खड़ी हुई। बाइबल में दबोरा का परिचय लप्पीदोत की पत्नी के रूप में भी मिलता है। उसके पति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यही विशेषता है कि उसकी पहचान केवल पत्नी होने से नहीं बल्कि एक नबिया और न्यायी होने से है। वह उस समय इस्राएल की नबिया थी और लोग उसके पास अपने विवाद और समस्याएं लेकर आते थे। वह प्रेम और बिन्यामीन के बीच एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। लोग दूर दूर से यात्रा करके उसके पास आते थे और वह न्याय करती थी। उस खजूर के पेड़ का नाम ही दबोरा का खजूर का पेड़ पड़ गया। यह दृश्य अत्यंत रोचक और भावुक है। एक स्त्री खुले आकाश के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठी है और उसके चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं। वे अपनी समस्याएं सुनाते हैं, विवादों को रखते हैं और दबोरा न केवल न्याय करती है बल्कि उन्हें परमेश्वर की ओर भी मोड़ती है। यह स्थान केवल न्याय का नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान बन गया था। दबोरा की सबसे बड़ी शक्ति उसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था। जब चारों ओर अंधकार हो, लोग हताश हों, शत्रु का डर हर किसी के दिल पर छाया हो, ऐसे समय में कोई व्यक्ति केवल तभी साहसी हो सकता है जब उसका विश्वास दृढ़ हो। दबोरा ने हार नहीं मानी। उसने केवल शत्रु की शक्ति को नहीं देखा बल्कि परमेश्वर की महानता को देखा। उसने केवल निराशा को नहीं बल्कि आशा को पकड़े रखा। यही कारण है कि लोग दबोरा के पास आकर्षित होते थे। वे जानते थे कि दबोरा में परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है और उसकी वाणी में सामर्थ्य है। उस समय इस्राएल का नेतृत्व केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से भी आवश्यक था। दबोरा ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल पद या शक्ति से नहीं आता बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने से आता है। जब लोग निराश थे, दबोरा ने उन्हें आश्वासन दिया। जब लोग बंटे हुए थे, दबोरा ने उन्हें संगठित किया। जब लोग न्याय के लिए पुकार रहे थे, दबोरा ने उन्हें परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन दिया। दबोरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि कोई व्यक्ति या स्त्री परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दे तो वह उसे महान कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह केवल एक घर की स्त्री नहीं रही बल्कि एक राष्ट्र की माता कहलाई। उसके नेतृत्व में न केवल युद्ध लड़ा गया बल्कि इस्राएल ने शांति का भी अनुभव किया। आज के समय में जब हम दबोरा को देखते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उसकी कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है बल्कि वर्तमान के लिए भी संदेश है। जब परिवार टूटते हैं, समाज अन्याय से भर जाता है, जब लोग अपने विश्वास से दूर होते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आज भी दबोरा जैसे पुरुष और स्त्रियों को उठाता है। वे लोग जो प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं, जो न्याय और धर्म को पकड़ते हैं, जो कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानते। दबोरा हमें चुनौती देती है कि क्या हम भी अपने समय में खड़े होंगे? क्या हम भी परमेश्वर के बुलावे के प्रति आज्ञाकारी होंगे? दबोरा का जीवन यह भी दिखाता है कि परमेश्वर का चुनाव किसी विशेष लिंग या समाज पर निर्भर नहीं करता। उस समय लोग शायद सोचते होंगे कि क्या एक स्त्री हमारा नेतृत्व करेगी, लेकिन परमेश्वर ने यही किया। उसने दुनिया के विचारों को तोड़ दिया और दिखाया कि उसके लिए न तो स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा। उसके लिए केवल विश्वास मायने रखता है। इस पहले भाग में हम यह भी सीखते हैं कि दबोरा की वास्तविक शक्ति उसकी प्रार्थना में थी। उसने न तो बड़े सैन्य साधनों पर भरोसा किया न ही अपने अनुभव पर। उसकी दृष्टि केवल परमेश्वर पर थी। यही कारण है कि वह लोगों को आत्मविश्वास दिला सकी। यही कारण है कि जब लोग हार मान चुके थे, वह खड़ी हो सकी और कह सकी, यहोवा हमारा उद्धार करेगा। इस तरह यह भाग हमें दबोरा के समय की पृष्ठभूमि, उसकी बुलाहट और उसके नेतृत्व की पहली झलक देता है। यह कहानी केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है बल्कि यह विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य की कहानी है। दबोरा ने दिखाया कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तब भी एक व्यक्ति का विश्वास पूरे राष्ट्र को उठाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यही कारण है कि उसका नाम सदियों बाद भी सम्मान से लिया जाता है और उसका उदाहरण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दबोरा का जीवन केवल एक नबिया और न्यायी के रूप में नहीं रुका बल्कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल की मुक्ति की योजना में और भी महान कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। जब इस्राएल शत्रुओं के अत्याचार से कराह रहा था
और लोग दबोरा के पास न्याय और मार्गदर्शन के लिए आ रहे थे, तब परमेश्वर ने उसके द्वारा एक विशेष संदेश दिया। यह संदेश केवल व्यक्तिगत शांति का नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के उद्धार का था। कनानी सेनापति सीसरा अपने लोहे के 900 रथों और विशाल सेना के साथ इजरायलियों को कुचल रहा था। 20 साल का यह आतंक इतना गहरा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। खेत उजड़ चुके थे, गांव खाली हो चुके थे और लोग निराशा में डूबे हुए थे। ऐसे समय में दबोरा ने परमेश्वर की वाणी को सुना और उस वाणी ने उसे कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। दबोरा ने नफ्ताली गोत्र से बाराक नामक एक वीर पुरुष को बुलवाया। बाराक एक सेनानी था, लेकिन परिस्थिति की गंभीरता और शत्रु की शक्ति को देखकर वह स्वयं भी हिचकिचा रहा था। दबोरा ने उसे कहा, क्या यहोवा ने आज्ञा नहीं दी है कि तू जाकर ताबोर पर्वत पर चढ़ और नप्ताली और जबूलूनियों के लोगों में से 10,000 मनुष्यों को अपने संग ले जा। यहोवा कहता है कि मैं सीसरा को, उसके रथों और उसकी सारी सेना को किशोन नदी के पास तेरे हाथ में कर दूंगा। यह वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां दबोरा एक सामान्य आदेश नहीं दे रही, बल्कि परमेश्वर का वचन सुना रही है। परमेश्वर की ओर से निश्चित प्रतिज्ञा दी गई थी कि विजय इजराइल की होगी, लेकिन बाराक का उत्तर उसके डर और संकोच को प्रकट करता है। उसने दबोरा से कहा, यदि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, पर यदि तू मेरे साथ न जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। यह कथन बाराक के मन की स्थिति को उजागर करता है। वह शत्रु की शक्ति को देखकर डरा हुआ था और उसे अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने दबोरा में परमेश्वर की सामर्थ्य देखी। इसलिए उसने कहा कि यदि नबिया साथ चलेगी तो उसमें आत्मविश्वास होगा। यह किसी भी समय का सत्य है कि जब परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है, तभी हम शत्रु के सामने खड़े होने का साहस पाते हैं। दबोरा ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं तेरे संग अवश्य चलूंगी, परंतु इस यात्रा का मान तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यह कथन अपने आप में बहुत गहरा है। यहां दबोरा यह स्पष्ट करती है कि विजय का श्रेय केवल बाराक को नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर यह कार्य एक स्त्री के द्वारा पूरा करेगा। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना थी कि इस युद्ध में पुरुषों की शक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर का अद्भुत तरीका विजय दिलाएगा। इस प्रकार दबोरा और बाराक ने मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू की। 10,000 लोग ताबोर पर्वत पर इकट्ठा किए गए। यह सेना सीसरा की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी। सीसरा के पास लोहे के रथ थे, प्रशिक्षित सैनिक थे और विशाल शक्ति थी, लेकिन दबोरा और बाराक की सेना परमेश्वर के आदेश पर खड़ी की गई थी। यहां यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के लिए संख्या या साधन मायने नहीं रखते। उसके लिए आज्ञाकारिता और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही सीसरा को पता चला कि इस्राएली लोग एकत्रित हो रहे हैं, वह अपने 900 लोहे के रथों और बड़ी सेना को लेकर किशोन नदी की ओर बढ़ा। यह दृश्य भयावह था। धूल का गुबार उड़ता होगा, लोहे के रथों की गड़गड़ाहट सुनाई देती होगी और इस्राएली योद्धा शायद मन ही मन कांप रहे होंगे। लेकिन दबोरा का विश्वास अडिग था। उसने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज का दिन वह दिन है जिसमें यहोवा ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं गया? यह वचन अत्यंत सामर्थी है। दबोरा यहां केवल आदेश नहीं दे रही, बल्कि बाराक के मन में विश्वास जगा रही है। वह उसे याद दिला रही है कि युद्ध में पहला कदम मन की विजय है। यदि तू मान ले कि यहोवा तेरे आगे है तो तू विजय पाएगा। बाराक ने यह सुनकर साहस किया और अपने 10,000 योद्धाओं को लेकर ताबोर पर्वत से उतरा। उधर सीसरा अपने रथों और सेना के साथ आ गया। लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हस्तक्षेप किया। बाइबल कहती है कि यहोवा ने सीसरा और उसके सारे रथों और सारी सेना को बाराक के सामने तलवार के मारे घबरा दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय अचानक भारी वर्षा हुई, नदी उमड़ पड़ी और रथ कीचड़ में फंस गए। जिन रथों पर सीसरा का गर्व था, वे ही उसके लिए अभिशाप बन गए। परमेश्वर ने प्रकृति का उपयोग करके शत्रु को पराजित किया। बाराक और उसकी सेना ने पूरे जोश से शत्रु को काटा और उनका पीछा किया। सीसरा घबराकर अपने रथ को छोड़कर पैदल ही भागा। यह वही सीसरा था जो वर्षों तक इस्राएल को भयभीत करता रहा, परंतु अब वह स्वयं भाग रहा था। यह दृश्य दिखाता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए उठता है तो सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों पर आ जाता है। सीसरा भागते भागते हेबेर केनी की पत्नी याएल के डेरे में पहुंचा। लेकिन यहां यह स्पष्ट होता है कि दबोरा की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी कि सीसरा एक स्त्री के हाथ में दिया जाएगा। परमेश्वर की योजना बड़ी अद्भुत होती है। इस पूरे युद्ध का सार यही है
कि जब लोग हार मान चुके हों और शत्रु शक्तिशाली हो, तब भी यदि कोई स्त्री या पुरुष विश्वास के साथ खड़ा हो तो परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। दबोरा का साहस और विश्वास इस्राएलियों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने दिखाया कि परमेश्वर की शक्ति से कमजोर भी शक्तिशाली को परास्त कर सकते हैं। आज के समय में यह शिक्षा हमें भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारी लड़ाई रथों और तलवारों से नहीं होती, लेकिन हमारी समस्याएं कभी कभी उतनी ही बड़ी लगती हैं जितनी सीसरा की सेना थी। आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक टूटन, बीमारी या आत्मिक निराशा, ये सब हमारे सामने लोहे के रथों जैसे खड़े हो सकते हैं। लेकिन दबोरा की तरह यदि हम भी कहें, क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं गया, तो हमें भी विजय मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर वही है। वह कल, आज और सदा एक समान है। दबोरा की नेतृत्व क्षमता भी यहां अद्भुत रूप से प्रकट होती है। उसने बाराक को प्रेरित किया, सैनिकों को संगठित किया और लोगों को याद दिलाया कि यह युद्ध उनका नहीं, परमेश्वर का है। एक सच्चा नेता वही होता है जो लोगों को परमेश्वर की ओर इंगित करे, न कि अपने बल की ओर। दबोरा ने यही किया। उसने अपने नाम की महिमा नहीं चाही, बल्कि परमेश्वर की महिमा चाही। उसने बाराक को साहस दिया, सेना को विश्वास दिलाया और राष्ट्र को आशा दी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दबोरा ने सेना का नेतृत्व स्वयं मैदान में जाकर किया। उसने केवल शब्दों से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि वह स्वयं उनके साथ खड़ी रही। यही कारण है कि बाराक ने कहा था, यदि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा। और सचमुच उसकी उपस्थिति से लोगों को विश्वास मिला। यही एक आध्यात्मिक नेता का गुण है। वह केवल दूर से सलाह नहीं देता, बल्कि लोगों के साथ खड़ा रहता है। युद्ध की यह कहानी केवल सैन्य संघर्ष की नहीं, बल्कि विश्वास की कहानी है। यह विश्वास बनाम डर की कहानी है। बाराक डर रहा था, लेकिन दबोरा ने विश्वास जगाया। सीसरा अपने रथों पर घमंड करता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कीचड़ में फंसा दिया। इज़राइल निराश था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें विजय दी। यही जीवन का सिद्धांत है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो डर, घमंड और निराशा सब पराजित होते हैं। इस भाग के अंत में हम देखते हैं कि इज़राइल ने एक महान विजय पाई, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। दबोरा और बाराक ने विजय का गीत गाया, जो अगले भाग में विस्तार से आएगा। इस गीत में उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उसकी सामर्थ्य को स्वीकार किया। यही हमें भी करना चाहिए। हर विजय का श्रेय परमेश्वर को देना चाहिए। युद्ध समाप्त हो चुका था। कनानी सेनापति सीसरा, जो वर्षों से इस्राएलियों के दिलों में आतंक बनकर बैठा था, अब धराशायी हो चुका था। उसकी सेना पराजित हो गई थी। उसके लोहे के रथ कीचड़ में धंस गए थे और उसकी शक्ति टूट चुकी थी। बाराक और उसके योद्धाओं ने उसे मैदान से भागने पर विवश कर दिया था। सीसरा, जो कभी हजारों सैनिकों का स्वामी था, अब अकेला और असहाय हो गया था। वह दौड़ता हुआ याएल के डेरे में पहुंचा। याएल, जो हेबेर केनी की पत्नी थी, ने उसे अपने तंबू में शरण दी। सीसरा को लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसने पानी मांगा। याएल ने उसे दूध दिया। उसने उसे आराम से बैठाया और तंबू की चादर से ढक दिया। थका हुआ सेनापति गहरी नींद में सो गया, लेकिन याएल ने उसी समय यहोवा की योजना को पूरा किया। उसने तंबू की खूंटी और हथौड़ा उठाया और सोए हुए सीसरा की कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई। यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। जब बाराक याएल के डेरे तक पहुंचा तो उसने देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और याएल ने उसे हरा दिया है। यह दृश्य अद्भुत था। परमेश्वर ने वह कार्य पूरा कर दिया जो मानव शक्ति से असंभव था। इस तरह इज़राइल को अपने सबसे बड़े शत्रु से मुक्ति मिली। उस दिन से कनान का राजा याबीन धीरे धीरे दबने लगा और अंततः इज़राइलियों ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद दबोरा और बाराक ने एक ऐसा गीत गाया जो बाइबल में दबोरा का गीत या विजय का गीत के नाम से जाना जाता है। यह गीत न्यायियों की पुस्तक के 5वें अध्याय में विस्तृत रूप से लिखा है। यह गीत न केवल युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी महिमा को ऊंचा उठाता है। यह गीत इस्राएल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें विश्वास, कृतज्ञता और परमेश्वर की स्तुति की गूंज सुनाई देती है। गीत की शुरुआत इस प्रकार होती है, जब इस्राएल में प्रधान लोग प्रधान हुए और जब लोगों ने अपने आप को प्रस्तुत किया, तब यहोवा को धन्य कहो। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। जब लोग स्वेच्छा से आगे बढ़ते हैं और अपने को परमेश्वर की योजना में लगाते हैं, तभी विजय होती है। दबोरा लोगों को यह याद दिलाती है कि यह विजय किसी एक व्यक्ति की नहीं,
बल्कि उन सबकी है जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रस्तुत किया। गीत में विभिन्न गोत्रों का उल्लेख है। कुछ ने युद्ध में भाग लिया और साहस दिखाया, जबकि कुछ पीछे रह गए और निष्क्रिय रहे। उदाहरण के लिए जबूलूनियों और नप्ताली ने वीरता दिखाई और अपने प्राणों को भी तुच्छ जाना, लेकिन रूबेन के गोत्र ने केवल विचार विमर्श किया और युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। इस गीत के माध्यम से दबोरा ने स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो उसके बुलावे पर तुरंत आज्ञा मानते हैं। यह संदेश आज भी उतना ही सामर्थी है। केवल सोचने से या योजना बनाने से कुछ नहीं होता। वास्तविक आशीष आज्ञाकारिता और कार्य में निहित है। गीत में सीसरा की माता का भी उल्लेख है। वह अपनी खिड़की पर बैठी अपने पुत्र का इंतजार कर रही हैं और सोचती है कि क्यों वह देर कर रहा है। उसकी सहेलियां उसे ढांढस बंधाती हैं कि शायद वह युद्ध से लूट बांट रहा होगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका पुत्र अब जीवित ही नहीं है। यह चित्रण अत्यंत भावुक है और यह दिखाता है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं उनका अंत कैसा होता है। दबोरा के गीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसमें बार बार यहोवा की सामर्थ्य को ऊंचा उठाया गया है। दबोरा ने इस विजय का श्रेय न अपने आप को दिया, न बाराक को, न सेना को, बल्कि केवल यहोवा को। उसने कहा, हे यहोवा, जब तू सेईर से चला, जब तू एदोम के मैदानों से आगे बढ़ा, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश से वर्षा हुई। यह पंक्ति दर्शाती है कि युद्ध में वास्तविक योद्धा परमेश्वर ही था। गीत समाप्त होता है इस प्रार्थना के साथ, हे यहोवा, तेरे सब शत्रु इस प्रकार नाश हों, परंतु जो तुझसे प्रेम रखते हैं वे सूर्य के निकलने की सी शोभा पाते हैं। यह वाक्य न केवल उस समय के लिए बल्कि हर युग के लिए सत्य है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों का जीवन प्रकाशमान होता है और उनके शत्रु मिट जाते हैं। इस गीत के बाद बाइबल बताती है कि देश में 40 वर्ष तक शांति रही। यह शांति केवल युद्ध की समाप्ति के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लोग फिर से परमेश्वर की ओर लौटे। दबोरा के नेतृत्व ने राष्ट्र को न केवल बाहरी शत्रु से मुक्त किया, बल्कि आत्मिक रूप से भी उसे परमेश्वर की ओर खींचा। दबोरा की विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उसने दिखाया कि एक स्त्री भी परमेश्वर की योजना में अद्भुत कार्य कर सकती है। उसने यह प्रमाणित किया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति या पद से नहीं, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता से आता है। उसने यह भी दिखाया कि परमेश्वर की स्तुति करना और उसकी महिमा को स्वीकार करना हर विजय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की दुनिया में जब हम दबोरा को देखते हैं तो यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन के युद्धों में उसी तरह विश्वास करना चाहिए। हमारी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो वह हमारे लिए भी युद्ध करेगा। हमें दबोरा की तरह निडर होकर खड़े होना है, दूसरों को प्रोत्साहित करना है और परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वीकार करना है। दबोरा की कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, यह हर युग में बोलती है। यह हमें सिखाती है कि स्त्रियों की भूमिका विश्वास के कार्यों में कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाती है कि नेतृत्व का असली मापदंड विश्वास है। यह हमें याद दिलाती है कि विजय के बाद भी विनम्र रहना और परमेश्वर की महिमा करना आवश्यक है। और यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय में भी परमेश्वर के बुलावे को पहचानें और उसका पालन करें। इस प्रकार दबोरा का गीत और उसकी विरासत एक अमर गाथा बन जाती है। इस्राएल ने 40 वर्ष की शांति का अनुभव किया क्योंकि एक स्त्री ने विश्वास के साथ खड़े होकर कहा, क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं गया? यही वाक्य आज भी हमें प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना करते हैं तो हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में आशा, शांति और उद्धार का कारण बन सकता है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर हृदय तक पहुंचे और नई ज्योति फैलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी अनंत कृपा, शांति और आशीषों से परिपूर्ण करें। जय मसीह की।